चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आप किसके लाडले हैं? आप भी बता दें। लाहौर में बैठे हुए हैं, लाहौर के अंदर स्मोक दोबारा से बढ़ गई। आज मैं देख रहा था एक खबर कि एक बार फिर लाहौर जो है दुनिया का जो है दूसरा बदतरीन स्मोक शुदा जो है आलूदा शुदा उसकी जो क्वालिटी अफेयर है वो बड़ी खराब है, दूसरे दर्जे पे दोबारा आ गया है। चलें, ये जो स्मोक है ये जो मतला है ये तो साफ हो ही जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। अल्लाह करे बारिशें होंगी आने वाले दिनों के अंदर। ये जो सियासी अबरलूदगी छाई हुई है, ये आप ज़ाहिर है खास तौर पर सबसे ज्यादा परेशान तो हम पीपल्स पार्टी वालों को देख रहे हैं। जुमा 8 दिन पीडीएम की हुकूमत में इकट्ठे थे, एक दूसरे के साथ आप देख रहे थे नेशनल असेंबली के अंदर जिस तरह जफ्फियां डाली जाती थी, पहले आप मेरे प्राइम मिनिस्टर, आप मेरे सियासतदान, हम बहुत अच्छे हैं, जमहूरियत बड़ी अच्छी है, आइन बड़ा अच्छा है। तो इलेक्शन है, इलेक्शन में जाएं, लोगों के पास जाएं। ये क्या खाम खा की तनकीद जो है लाडला लाडला लगा रखी है इन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने? पीपल्स पार्टी वालों ने नहीं लगा रखी, ये आपका कोई अंग्रेजी का अखबार है, आपका भी तल्लुक रहा है उनसे। आप इस सवाल का जवाब दें। पहले आप पिछले 3 महीने से एक गर्दान करते जा रहे हैं, रट लगा रहे हैं, वो पूरी कुव्वत से आ रहे हैं, वो कुव्वत से जा रहे हैं, उनके साथ फलां भी है, फलां भी सारे उनके हैं। जब आपने ये पहले फैलाया, पहले उसका फायदा उठाते रहे, अब जब वो गले पड़ गया कि लोग तो इससे उल्ट तासर ले रहे हैं, तो आज के जी वो हमें ये लाडला का कॉन्सेप्ट जो है इसको कुचलना है और अपना कोई नया इमेज बनाना है। तो पहले क्यों आप इस तरह करते रहे? वही उनको ना तो पहली बात तो यह है, मैं बार बार कह रहा, आज उनका जलसा नजर आ रहा है, थरपारकर में नजर आ रहा है कि लोग जमा है। वो जहां से आए हैं, कहां से आए हैं, वो अभी मैं तो वहां मौजूद नहीं हूं, लेकिन जब आप सियासत कर रहे हैं तो एक ही तरीका है कि फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन हो और सबको काबिल कबूल हो रिजल्ट, और उसके जरिए जो जीते उसको इक़्तिदार मुंतकिल कर दें। अल्लाह अल्लाह खैर सला। इसके अलावा जो आप बयानात फरमाते हैं ना, उनका कोई वजूद नहीं। आप जवाब देना चाह रहे हैं? जी जवाब देना। जी जी प्लीज। देखिए, पहले तो जो डॉन के अखबार की जो स्टोरी है, मैं बड़ी अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं कि ये टेबल स्टोरी है। कोई जिक्र ही दूर तरीके से ये बात नहीं हुई कि जी लाडला का हमने चीज खत्म करनी है। ये मंशूर कमेटी वाली जो बात कर रहे हैं, ये मतलब अब मैं उस पर बात चले इस पर मैं ज्यादा क्या तनकीद करूं, जिन्होंने इसकी तरदीद करनी है वो करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने जिन्होंने तरदीद करनी है कर लेंगे, लेकिन जितनी मैंने बात बतानी थी वो पैगाम मिल गया सबको ना, कि जो बात थी कि ये टेबल स्टोरी है। मैं कह रहा हूं ये टेबल स्टोरी है, एक बार फिर कहता हूं टेबल स्टोरी है। अच्छा, अगली बात सुन लें जी। जहां तक नवाज शरीफ साहब के बारे में कि जो वो वापस आ रहे हैं, भरपूर ताकत से आ रहे हैं, ये बात मैंने क्यों की थी? क्योंकि पॉलिटिकल स्पेस बन चुकी थी उनके लिए, और जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है वो कोई उनके इस किस्म के अजाइम नहीं है। ये वजह है कि वो किसी के साथ जो है आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर रहे। उन्होंने कोई उनकी नवाज शरीफ से दुश्मनी नहीं है, उनका कोई नवाज शरीफ से मोहब्बत नहीं है, वो अभी न्यूट्रल हैं, वो बिल्कुल इस सारे अमल से लाताल्लुक है। ये वजह है, इस वजह से नवाज शरीफ के लिए स्पेस बन की और फिर उसने आना था और भरपूर ताकत से आना था, क्योंकि पंजाब की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और 3 टाइम का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। ये बात है। एक तो आई टेक एक्सेप्शन टू द स्टोरी जो आपने कहा कि जी वो टेबल स्टोरी है। जाहिर है एक रिपोर्टर है, आपकी अपनी स्टोरी है। मैं अपनी बात पर कायम हूं। मैंने कहा तदीद जिसने करनी है वो खुद करेंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि यार एक अखबार के हैं, लेकिन मुझे ताज्जुब है, सबसे क्रेडिबल अखबार है इस मुल्क का, नहीं, सबसे क्रेडिबल अखबार है। उसने छाप किस तरह दी ये स्टोरी, मैं तो उस बात से हैरान हूं। वो अब जाहिर है वहां पे एक एडिटर होता है जो भी कर रही है, लेकिन मेरे साथ से ये अच्छा चले आपका आर्गूमेंट है सर आंखों पर। लेकिन अब वो बात चलो अखबार की तो बात हमने मान ली कि अखबार ने एक टेबल स्टोरी कर दी है, लेकिन ये तो हम तो नहीं कह रहे। ये बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब का दोबारा ये बयान सुना दीजिएगा कि वो क्या फर्क है पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के हवाले से। किंग्स पार्टी की बात है, वो ना सिर्फ पंजाब में, वैसे मुल्क भर में हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आते हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया। जब इस किस्म के पार्टीज को पैदा किया जाता है तो गलत एक मैसेज जाता है, गलत एक तासुर जाता है अवाम में, सियासी हलकों में, पूरी दुनिया में। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं कर रही। ये बात मैं बता रहा हूं, बिलावल साहब ने सियासत करनी है, उन्होंने उनको कंडेम करना है, उनको लाडला बोलना है, ये उनका राइट है, वो बोलते रहें।
لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے ان کے کہنے سے دن کو رات نہیں کہیں گے ہم، اور نہ ان کے کہنے سے رات کو ہم دن کہیں گے. تو جو چیز ہے ابھی سردیاں آ چکی ہیں تو ہم اس کو سردیاں کہیں گے نا، ہم موسم گرما تو نہیں کہیں گے. تو بلاول صاحب نے اپنی بات کرنی ہے، میں نے اپنی بات کرنی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کوئی کسی کو سہولت کاری فراہم نہیں کر رہی. میرا یہ پوائنٹ. حسن ایوب، ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر. وہ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ میاں صاحب آئے، بڑا بھرپور جلسہ لاہور کے اندر ہوا، اس کے بعد لوگ اب اس انتظار میں ہیں کہ جو میاں صاحب اگلا جو ہے، جس طرح آج آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی بڑے زور و شور کے ساتھ تھپاک کمیٹی کے اندر جلسہ کر رہی ہے، اور وہاں پہ سندھی کے اندر ہم نے دیکھا وہ تقریریں بھی ہو رہی ہیں. اور تو یہ پہلا انتخابی جلسہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کب تک پیپلز جنوری کے فرسٹ ویک میں کہاں کر رہے ہیں؟ کچھ ایکسپیکٹڈ کہیں بھی کریں گے، پنجاب سے کرتے ہیں، سندھ سے کرتے ہیں، بلوچستان سے کرتے ہیں، لیکن جلسہ ان کا پہلا جنوری کے فرسٹ ویک میں سٹارٹ ہوگا. 1 جنوری سے آپ ذہن میں رکھ لیں. ایک مہینہ ہمیشہ سے یہ ٹریک ریکارڈ ہے نواز شریف صاحب کا کہ وہ آخری ایک مہینہ اپنی کمپین کرتے ہیں، الیکشن کمپین، اور پھر وہ مومنٹم بناتے ہیں. وہ پہلے جلسے سے کوشش کرتے ہیں دوسرا جلسہ زیادہ بڑا ہو، اس سے بڑا ہو، اس سے بڑا ہو. پھر جہاں جہاں ملک کے جتنے بھی جو ہے نا چاروں کونوں کے علاوہ وہ پھر ڈسٹرکٹس میں جاتے ہیں، ڈویژنس میں جاتے ہیں، وہاں پہ جلسے کرتے ہیں. تو ایک مہینہ میرے خیال سے کافی ٹائم ہوتا ہے جو ہے جلسوں کے لیے. اس سے پہلے جو ان کا عمل چل رہا ہے وہ اس وقت اپنی پارٹی کو، جو کہ ان کی پارٹی کی عام ٹوسٹنگ کر کے ثناء اللہ زہری کی جب حکومت ختم ہوئی تھی تو وہاں سے جو ان کی پارٹی ٹوٹی تھی انہی لوگوں کو وہ واپس لے کر آ رہے ہیں. اور اب کس کو لے کر آ رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اتنی سفارشیں ہونی ہیں میرے نواز شریف صاحب کو، یہ خبر ہے، اتنی سفارشیں لوگ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر سے، پاکستان سے باہر سے، کہ ٹکٹ دیں. پنجاب کے حوالے سے تو بے انتہا کوشش جاری ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی فیصلہ بھی ہونا ہے. ابھی تو نواز شریف صاحب کی جو ایکٹیویٹیز یہ ہیں کہ ابھی انہوں نے ایک پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیا ہے. وہ پارلیمانی بورڈ جو ہے جس میں تمام ہی اہم لوگ ہیں، نواز شریف صاحب اس کو ہیڈ کریں گے، شہباز شریف صاحب بھی اس میں ہوں گے، چاہے جتنے بھی پرومیننٹ لوگ ہیں اس میں شامل ہیں. ابھی اس کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے انہوں نے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ڈسٹرکٹ وائز یا ڈویژن وائز جو اپنے پارٹی کے صدور ہیں یا امیدوار ہیں ان کو بلانا ہے. تو یہ ٹائم بیچ میں ان بٹوین ٹائم یہ سارا جو ہے وہ عمل انہوں نے کرنا ہے. اچھا، میں وہ